आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, 12th क्लास केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट। हम जानते हैं सॉलिड्स के बारे में। तो सॉलिड आर अ केमिकल सब्सटेंस आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। हम जानते हैं सबसे पहले सॉलिड किसे कहते हैं, जिनका शेप, साइज़, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इनकी डेंसिटी हाई होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी, इनको कितना भी हम कंप्रेस करेंगे वो कंप्रेस नहीं होंगे। और जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसे बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बनते हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटर पार्टिकल फोर्स से बहुत अट्रैक्टली क्लोजली पैक होते हैं। जैसे मान लो ये हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड का सॉलिड है। इसमें से हम ये देखते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। ये हमारे जो इस कलर के हैं ये हमारे सोडियम आयन हैं, और ये हमारे डार्क इसमें कलर है ये हमारे क्लोराइड आयन है। तो दो आयन से मिलकर बना हुआ है ये हमारा सॉलिड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड की। तो सॉलिड के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, ये 2 टाइप्स होते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो सॉलिड को मेनली 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। These have definite and regular arrangement। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऐसा सॉलिड जिनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे हम ये एक सॉलिड को मान लें, ये हमारा क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल है, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 2 हैं, ए और बी। ये डॉट कलर में है, ये डार्क कलर में है, ये ए, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बी, और ए बी ए। इस तरीके से इनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। तो ए के बाद में एक बी आया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया। अगर ऊपर से नीचे की बात करें तो पहले ए है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। इस तरीके से आगे चलता जाएगा ए बी ए बी ए बी। तो इनका जो ऑर्डर है वो रेगुलर है, ए बी ए बी ए बी। इनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट है। तो इसी टाइप्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड इनका डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, और एमॉर्फस का होता है इरेगुलर अरेंजमेंट। इनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, ए के बाद में बी भी आ सकता है, ए फिर वापस ए बी 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 ए, कुछ भी रेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है, इरेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है। उनको हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है दीज आर ट्रू सॉलिड। ये ट्रू सॉलिड होते हैं, और दीज आर सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। ये ट्रू सॉलिड होते हैं, और ये हमारा सुपर कूल्ड या स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड मतलब इनका होता है इसलिए कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स, इनमें जो पार्टिकल होते हैं उनकी फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। जैसे अगर हम एक ग्लास मान लें, ग्लास जो हमारे पुराने समय में हम देखते हैं कि ग्लास जो होते हैं, तो ग्लास एक लगा होता है विंडो पर। तो ग्लास कुछ समय के बाद में जो नीचे का बॉटम पार्ट होता है वो थिक हो जाता है, और अपर पार्ट होता है वो थिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो पार्टिकल होता है फ्लो का वो ऊपर से लगाकर नीचे तक होता है, इसीलिए इनको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। फ्लो ऑफ टेंडेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। थर्ड है दीज हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। इनका जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज होता है, लंबे होते हैं। जैसे ए बी, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग ऑर्डर में होता है, इसलिए इनको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं। दीज हैव शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो शॉर्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है इनकी। नेक्स्ट, दीज आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, एनाइसोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। इट मीन्स यदि हम देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो एनाइसोट्रॉपिक होता है। इनका अरेंजमेंट देख लें, एक ए है, बी है, ए बी है, ए बी, इस तरीके से ये हमारा एनाइसोट्रॉपिक हुआ। इसमें हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, अगर ऊपर नीचे से ऊपर की बात करें और एक इस डायरेक्शन में बात करें, नीचे से ऊपर चलते हैं तो एक ये हमारा पार्टिकल ए,
फिर आया बी, फिर आया ए, फिर आया बी, एक रेगुलर ये है। अब इस डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो ये कौन सा हमारा ए, फिर ये कौन सा आया, फिर ए, फिर ये कौन सा आया ए। अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो हमें ए ए ए मिल रहा है, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो ए बी। इसका मतलब दोनों डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो रही है, और दोनों डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग आती है, तो उसको हम एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं। तो इनका दीज आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। और इनका दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक इन नेचर मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में सेम वैल्यू आएगी। इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट है। तो इरेगुलर अरेंजमेंट है तो जिधर भी जाएंगे हमको इरेगुलर ही मिलेगा, इसमें सब जगह सेम मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। शार्प इट मीन्स कि आपको अगर वो मेल्ट करना है तो आपको उतना ओवर टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1326। तो आयरन को जब मेल्ट करना है तो हमको 1326 में मेल्ट टेम्परेचर हमको मेंटेन करना पड़ेगा। और एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? दे मेल्ट ओवर सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ये अपने जब भी अपने सर्टेन रेंज में आ जाते हैं टेम्परेचर के तो वो मेल्ट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, दीज अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज व्हेन कट। अगर इनको हम कट करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम कट करेंगे तो इनकी जो सरफेस आएगी वो क्लीन आएगी। और एमोर्फस सॉलिड को जब हम कट करेंगे तो इरेगुलर क्लीवेज होगा। ओके, इसका इरेगुलर क्लीवेज होगा। अंडरस्टैंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से, इस सॉलिड स्टेट में से हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इन्हीं में से पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोट्रोपिक नेचर है कि एनाइसोट्रोपिक है। तो हमको ये सभी याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारा वीडियो है, इसमें आपको क्या करना है कि अपनी कॉपी में सभी को इनको नोट डाउन करना है, इनके सॉलिड की डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ सॉलिड जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, इनको आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।